दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंगल टैबलेट जो आप खाते हो वो हर बार एग्जैक्टली सेम कैसे होती है? उसके पीछे दो सबसे बड़े प्लस खड़े हैं, द मेकर्स एंड चेकर्स। मेकर्स मतलब वो मशीन्स जो मेडिसिन बनाती हैं, और चेकर्स मतलब वो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो उनकी क्वालिटी चेक करते हैं। बी फार्मा और एम फार्मा के बाद हम सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मा कंपनीज में प्रोडक्शन या क्यूए की बात करते हैं, लेकिन इन मशीन और इंस्ट्रूमेंट की इंडस्ट्री अपने आप में एक मल्टी बिलियन डॉलर वर्ल्ड है। यहाँ कैरियर ग्रोथ फास्ट है और कंपटीशन कम। तो चलिए आज इस हिडन कैरियर पाथ को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो सीरीज में आप सीखेंगे फार्मा मशीन और इंस्ट्रूमेंट का इंपॉर्टेंस और उनका इम्पैक्ट, कौन सी टॉप कंपनीज है जहां आप अपना कैरियर बना सकते हैं, उन कंपनीज में क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं आपके लिए, रिज्यूम आप कैसे बना सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स यूज़ करना है, फ्रेशर्स से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड फ्री कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा, जॉब स्कोप सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो फार्मा वालों, मेरा नाम है शुभम, आप हैं गाइडेंस डोर चैनल पर, जहां हम फार्मा में अवेलेबल सभी कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं। वैकेंसी अपडेट, फार्मा कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री दो बड़े पहियों पर चलती है। एक साइड है मैन्युफैक्चरिंग, जहां एक्चुअल फिजिकल काम होता है, यहाँ मशीनरी का राज है, जैसे ग्रेनुलेटर, टैबलेट प्रेसिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन से लेके ऑटोक्लेव तक। ये वो हैवी ड्यूटी मशीन्स हैं जो रॉ मटेरियल को एक लाइफ सेविंग मेडिसिन में कन्वर्ट करती हैं। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यही इनका मेन डोमेन है, लेकिन मेडिसिन बन जाना ही काफ़ी नहीं है। दूसरी साइड है उनका एनालिसिस। यहाँ एंट्री होती है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की, जैसे HPLC, जिसे हम किंग ऑफ लैब कहते हैं। इसके अलावा GC मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी, UV स्पेक्ट्रोमीटर्स, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। इनका काम है मेडिसिन की प्योरिटी, सेफ्टी और कंप्लायंस को चेक करना। इनके बिना एक भी टैबलेट फैक्ट्री से बाहर नहीं निकल सकती। तो स्लाइड के लेफ्ट साइड में हमने मेकर्स को देखा जो मेडिसिन बनाते हैं, और राइट साइड में हमने चेकर्स को देखा जो प्रूव करते हैं कि बनने वाली मेडिसिन सेफ है। नाउ नोटिस कीजिए, हम अक्सर फैक्ट्री में मैनेजर या साइंटिस्ट बनने की सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन कौन करता है, इन्हें सेल कौन करता है, इनकी टेक्निकल सर्विसेज कौन देता है? ये मशीन्स इतनी महंगी और कॉम्प्लेक्स हैं कि इनकी अपनी एक मैसिव इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री बहुत सारे फार्मा प्रोफेशनल्स को हायर कर रही है। बट ज़्यादातर फार्मा स्टूडेंट को ये पता भी नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। हमको लगता है ये तो मशीन्स है, इन कंपनीज़ में तो इंजीनियर्स की जॉब मिलती होगी, बट ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं फार्मेसी प्रोफेशनल्स क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्यों इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं फार्मेसी प्रोफेशनल्स के लिए। अब एक रियल सिनेरियो देखिए, एक फैक्ट्री में टैबलेट कंप्रेशन चल रहा है। इंजीनियर ने अपनी सारी सेटिंग परफेक्ट कर दी है, सारे मैकेनिकल पैरामीटर्स ग्रीन हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 18% बैच रिजेक्शन, क्योंकि टैबलेट में कैपिंग हो रही है, वेट वेरिएशन है और डिसोल्यूशन फेल हो रहा है। इंजीनियर को समझ नहीं आ रहा कि मशीन्स तो सही है, फिर टैबलेट ख़राब क्यों हो रही है। तब एंट्री होती है आपकी, एक फार्मा प्रोफेशनल की, जो सिर्फ मशीन को नहीं टैबलेट को भी समझता है। आपको पता है कि प्रॉब्लम मशीन में नहीं, ग्रेन्यूल्स, मॉइस्चर और पाउडर कंप्रेसिबिलिटी में भी हो सकती है। आप मशीन्स की स्पीड और प्री कंप्रेशन फोर्स को फॉर्मुलेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो, और रिजेक्शन 18% से सीधा 3% पर आ जाता है। तो देखा दोस्तों, फार्मा मशीनरी सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये फॉर्मुलेशन साइंस है, और यही वजह है इस इंडस्ट्री में आपकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। इस सेक्टर का इम्पैक्ट फार्मा में कितना ज़्यादा हो सकता है, इसको कुछ रियल लाइफ केसेस से समझते हैं। रैनवैक्सी का केस देखिए। QC इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन और डेटा इंटीग्रिटी में फेल होने की वजह से उन्हें $500 मिलियन की पेनाल्टी भरनी पड़ी। जॉनसन एंड जॉनसन ने मैसिव प्रोडक्शन रिकॉल किया क्योंकि उनकी टैबलेट मशीन की सेटिंग सही नहीं थी। सन फार्मा के हेलोल प्लांट को US FDA वार्निंग मिली सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन गैप था, और फाइजर उन्हें अपना पूरा स्टेराइल फैसिलिटी प्लांट शट डाउन करना पड़ा क्योंकि कंटेमिनेशन था। इन मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट गैप की वजह से कंपनीज को करोड़ों का नुकसान और मेजर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। अब इस चार्ट को देखिए, ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक $1 ट्रिलियन इकोसिस्टम है। इंडिया आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, और हमारी फार्मा मशीनरी लगभग 12% पर ईयर से ग्रो कर रही है, जो फार्मा की बहुत सारी कैटेगरीज से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये $100 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री है। इंडिया
यहाँ एक मैसिव इम्पोर्टर भी है और एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग भी बन रहा है। बट वाई इट इज़ बूमिंग? क्योंकि एक नया ड्रग फैक्ट्री खुलता है तो उसे चाहिए बहुत सारी मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट, इसलिए डिमांड ऑटोमेटिक है, गारंटीड है। मशीन और इंस्ट्रूमेंट किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इसे एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है हाई शेयर मिक्सचर की। यहाँ टैबलेट बनाने वाले एपीआई और एक्सिपिएंट पाउडर को यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं। ये सिर्फ ब्लेंडर नहीं है, इसकी इम्पेलर स्पीड डिसाइड करती है कि आपका पाउडर सही से मिक्स होगा या नहीं। यहाँ गलती हुई तो पूरी की पूरी बैच खराब। मतलब किसी भी टैबलेट में एपीआई ज़्यादा हो सकता है और किसी टैबलेट में एपीआई कम। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मिक्सिंग परफेक्ट हुई? तब आता है NRI प्रोब। ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो रियल टाइम में मिक्स यूनिफॉर्मिटी स्कैन करता है। सोचिए, बिना मशीन को रोके ये इंस्ट्रूमेंट चेक कर लेता है कि पाउडर रेडी है या नहीं। अगला स्टॉप है टैबलेट प्रेस। यहाँ पाउडर को कंप्रेस करके सॉलिड टैबलेट की शेप दी जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखने होते हैं। अगर कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा हो गया तो टैबलेट बहुत हार्ड हो जाएगी और बॉडी में प्रॉपर्ली डिज़ोल्व नहीं होगी। और फाइनल स्टेप आता है डिज़ोल्यूशन टेस्टर। ये इंस्ट्रूमेंट उस टैबलेट को मॉलिक्यूल लेवल पर तोड़ता है, ये देखने के लिए कि क्या वो बॉडी के अंदर जाकर सही टाइम पर डिज़ोल्व होगी या नहीं। तो देखा आपने, हर स्टेप पे एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है। अब सवाल है कि आपको हायर कौन करेगा? इन लोगों को ध्यान से देखिए। मशीनरी में GEA। अब सवाल है कि आपको हायर कौन करेगा? इन लोगों को ध्यान से देखिए। मशीनरी में GEA, सिंटेगॉन और ग्लैड जैसे ग्लोबल प्लेयर हैं। इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में थर्मो फिशर, वॉटर्स, एजिलेंट, ये वो कंपनीज हैं जहां आप काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ग्लोबल नहीं, इंडिया में भी हमारे पास ACG, पार्ले ग्लोबल जैसे लीडर्स हैं जो पूरी दुनिया को मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट साइड पर लैब इंडिया और इलेक्ट्रोलैब जैसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इन कंपनीज में कैरियर का मतलब है ग्लोबल एक्सपोजर और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ काम करना। ये सिर्फ कंपनी नहीं है, ये आपके कैरियर फ्यूचर डेस्टिनेशन भी हो सकती हैं। दोस्तों, एक मशीन बन गई, क्या आप सीधा उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वैलिडेट करना पड़ता है और यहाँ फार्मेसी प्रोफाइल के स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सबसे पहले आता है URS, मतलब यूज़र रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिंपल भाषा में लैब या प्लांट को चाहिए मशीन की स्पीड क्या हो, एक्यूरेसी कितनी हो, ये सब पहले पेपर पर डिसाइड होता है। नेक्स्ट है डिज़ाइन एंड बिल्ड। यहाँ इंजीनियर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं और होता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन। लेकिन दोस्तों, असली गेम यहाँ से शुरू होता है जहाँ आपकी एंट्री होती है और वो है वैलिडेशन। सबसे पहले होता है IQ, मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। क्या मशीन सही से इंस्टॉल हुई, सारे पार्ट्स सही जगह हैं, इसको बोलते हैं IQ। फिर होता है OQ, मतलब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब क्या मशीन सही से चल रही है, क्या बटन और फंक्शंस सही तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर आता है PQ, मतलब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये मशीन्स हर बार सही और कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो इंजीनियर भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। बी फार्मा ग्रेजुएट को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि हमें पता है कि इन रेगुलेशंस के पीछे वाई का रीज़न क्या है। हमें कंप्लायंस और पेशेंट की सेफ्टी समझ आती है। वैलिडेशन एक्सपर्ट बनना मतलब कैरियर में एक अलग लेवल का स्टेटस पाना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वैकेंसी अपडेट और फार्मा में कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे मेंशन है। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस सेशन चाहते हैं तो नीचे दी हुई लिंक पर जा सकते हैं। फार्मा में अवेलेबल सभी कैरियर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।